A very good morning to all of you. I am Prince from Let's Learn and Speak English. And I am here to teach you again some specific spelling rules. Spellings help us to write correct English. And we have done 5 rules which are really helpful and you have taken a lot of advantage out of it. This is my expectation from your side. Yes, मैं यहाँ आपके सामने फिर कुछ नए रूल्स लेके आया हूँ और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो काफ़ी आपको सोच में डालने वाली है, बिकॉज़ आज हम वो रूल्स पढ़ने वाले हैं जिससे आपका दिमाग बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी पाएगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे इश्यूज़ आएंगे जो आपको रोज़ अक्सर पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन के लेवल ऊपर बहुत तंग करते हैं। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वॉवल्स और कंसोनेंट्स के साथ एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलरेडी खुल चुका है और आपको पता भी नहीं चला है। क्या वो आप जान सकते हैं वो कौन सा है? दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट। यस, अगर आप स्पेलिंग्स को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं, जिन पर हम लोग आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास RSV पर चलेगी, दैट इज़ R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पेलिंग, V स्टैंड्स फॉर वोकैबुलरी एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रामर। तो हम लोग अभी किस पर चल रहे हैं? वोकैबुलरी कर चुके हैं, स्पेलिंग्स पर काम हो रहा है और आस्ते आस्ते हम लोग स्पेलिंग्स के थ्रू प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। सो मैं आपको भटकाते हुए नहीं अपने पॉइंट पर आता हूँ। कल हम लोगों ने, दैट इज़ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 6 किया, ठीक है, और रूल नंबर 6 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस ना करने के कारण मैं आगे बढ़ गया और मैं दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करते चला गया। आज मैं उन पर थोड़ा सा आपको नज़र डालने के लिए हेल्प करता हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उनका कनेक्शन आगे वाले रूल्स में है। फर्स्ट हैव अ स्नैपशॉट प्लीज़। यस, सो हम लोगों का लास्ट रूल लास्ट क्लास का था रूल नंबर 6। व्हेन अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल ends in a single vowel and a single consonant, the consonant is usually doubled when a suffix with a vowel is added. So हम लोग का ये था रूल नंबर 6 और हम लोग को आज डिस्कस करना है सिलेबल के बारे में। Yes, आज हमारा टॉपिक है सिलेबल, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आपके सामने। और मैं कल का आपको डिस्कशन बता दूं, दैट इज़ लास्ट वीडियो का डिस्कशन बता दूं कि हम लोग सफिक्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं और सफिक्स वो पार्ट ऑफ द वर्ड है जो वर्ड के लास्ट के एंड में लगता है। ओके, सो हम लोग डबल कंसोनेंट्स की बात कर रहे थे। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर कोई शब्द जो वन सिलेबल का है, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा अभी, आज मैं डिस्कस करके ही छोड़ूंगा, आप टेंशन ना लें, मैं स्किप नहीं करने वाला हूं। सो सिंगल वॉवल एंड सिंगल कंसोनेंट, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सिंगल वॉवल एंड सिंगल कंसोनेंट। किसको डबल करना? द कंसोनेंट इज यूजुअली डबल्ड। हमारा यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने बिग लिखा है, ये देखिए बिग, बिगर बन गया, फिर बिगेस्ट बन गया। मैंने लास्ट वीडियो में डिग्रीज के बारे में बताया था। फिर हॉट हॉटर बन गया, हॉटेस्ट बन गया। तो हमारा लास्ट कंसोनेंट कौन सा डबल हो रहा है? टी डबल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सफिक्स क्या हैं? ध्यान दीजिए, जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ध्यान नहीं गया होगा उस पर आज ध्यान दीजिए, जिसका कनेक्शन आपको रूल नंबर 6 में मिलने वाला है। सो ER और EST, ER और EST, ई किसका है? वॉवल है, कंसोनेंट नहीं है। ई किससे स्टार्ट हो रहा है? ई कौन सा है? ये वॉवल साउंड है, ठीक है। सो ER और EST को जब हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तब हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसोनेंट को डबल कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है? अब इस चीज़ को माइंड में रखिए। आगे में हम लोग फिर ER को देख रहे हैं, जिसमें कट को कटर में बदल रहे हैं, रन को रनर में बदल रहे हैं। उसी तरह से ING में प्लान को प्लानिंग में बदले, सिट को सिटिंग में बदले, ED को ड्रॉप, ED का अगर हम लोग ड्रॉप वर्ड लेते हैं तो ड्रॉप ड्रॉप्ड में गया, बैग बैग्ड में गया। सब में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सफिक्स हैं, वाई को हम सेमी वॉवल कहते हैं। वाई का हमेशा साउंड आई पर आएगा। जैसे हम लोग FRY अगर लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फ्राई। अगर हम लोग इसको ट्राई लिखते हैं TRY तो उसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं? ट्राई। सो ये हमारा वॉवल जो है इट्स कॉल्ड एज सेमी वॉवल, राइट। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेमी वॉवल। तो ये आपका रूल नंबर 6 था जिसमें हम लोग ये ट्राई किए, जिसमें सफिक्स
की जो स्टार्टिंग है वो वॉवेल साउंड से हो रही है। हम लोग, ये हमारा रूल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट वीडियो में सिलेबल डिस्कस करना भूल गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही लोगों को हेल्प करने वाला। इसकी कोई लेवल नहीं है। जो एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही दमदार और बहुत ही मजबूत कंसेप्ट है, जिससे आपका दिमाग खुलने वाला है। जो तैयारियां कर रहे हैं सीटैट्स की और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की, जहां पर आपको बच्चों को प्रोनाउंस ठीक से करना है, अच्छी तरह एक्सेंट लेके आना है, और आज की इशू है कि बच्चे शुद्ध बोलें, और लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है जिसको हम लोग ठीक से पहले खुद बोलना सीखें, तब बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए सबसे पहला हम लोग को अगर टर्मिनोलॉजी को सीखना है तो वो है हमारा फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स का सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेबल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, तब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबल किसको कहते हैं? सिलेबल हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिलेबल के बारे में, ठीक है। मैं आपको सिलेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिलेबल क्या है? एक वॉवेल का सबसे पहला वो एक ऐसा यूनिट है जो साउंड क्रिएटर है। आप याद रखिए सिलेबल क्या है? इट इज अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड दैट कंटेन्स अ वॉवेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ सिलेबल आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, अ सिलेबल is a unit of sound which contains a vowel। याद रखिए, एक ऐसा शब्द जो हमेशा एक वॉवेल को रखता है अपने साथ। याद रखिएगा, एक ऐसा शब्द जो हमेशा अपने साथ एक वॉवेल को रखता है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कट। यहां पर कितने सिलेबल हैं? एक सिलेबल है, ठीक है। अगर मैं दूसरा साउंड लेता हूं, जैसे लेता हूं फादर, ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर यू था इसलिए मैंने 1 सिलेबल बोला। यहां पर क्या है? एक ए है और एक ई है। इसका मतलब फादर कितने सिलेबल का है? 2 सिलेबल्स का है। अब हम लोग यहां पर एक क्लास और बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बेस याद रखना है, सिलेबल क्या है? इज अ यूनिट ऑफ साउंड विच कंटेन अ वॉवेल, ठीक है। एंड अ सिलेबल अ वॉवेल इज अ न्यूक्लियस ऑफ अ सिलेबल। याद रखिए, मैं लिख देता हूं, वॉवेल इज अ न्यूक्लियस ऑफ अ सिलेबल, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब समझते हैं सेंटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, केंद्र, मेन। आपने बायो पढ़ी होगी, बायो में हम लोग न्यूक्लियस वर्ड को जानते हैं। तो वॉवेल क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया किसका? सिलेबल का। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो हम लोग, जो सिलेबल क्या है? एक ऐसा यूनिट जो साउंड को क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। और हर एक वर्ड में एक वॉवेल रहेगा और वो वॉवेल ही सिलेबल को क्रिएट करेगा। मीन्स सिलेबल मैं क्यों बोल रहा हूं? सिलेबल मीन्स साउंड, सिलेबल मीन्स साउंड। सो अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड विच कंटेन अ वॉवेल। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया? कट। एंड मैंने दूसरा एग्जांपल क्या दिया? फादर। तो कट क्या हो गया? एक सिलेबल वाला हुआ। तो जब एक सिलेबल वाला होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक, 1 साउंड वाले को मोनोसिलेबिक और मोर देन 1 साउंड वाले को पॉलीसिलेबिक। तो फादर क्या हो गया? पॉलीसिलेबिक हो गया, ठीक है। एंड कट क्या हो गया? मोनोसिलेबिक हो गया। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए हैं कि सिलेबल्स कितने तरह के होते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक मोनोसिलेबिक, एक पॉलीसिलेबिक। सो अब आपको सिलेबल वर्ड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर अब क्या किया? रूल नंबर 6 में डिग एक साउंड वाला शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या है? 1 सिलेबल ends in single vowel and single consonant. The consonant is usually doubled when a suffix with a vowel is added. मैं बार बार आपको रूल नंबर 6 दिखा रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट 7 में आऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है? हमारे सफिक्स किसके हैं? वॉवेल वाले सफिक्स हैं। अब मैं रूल नंबर 7 में आ रहा हूँ। ये देखिए, इन अ वर्ड ऑफ 1 syllable मीन्स मोनोसिलेबिक, ठीक है। द फाइनल कंसोनेंट इज नॉट डबल्ड। फाइनल कंसोनेंट यहाँ पर क्या है?
T है, यहाँ पर क्या है D है, यहाँ पर N है, यहाँ पर D है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, इन अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल द फाइनल कंसोनेंट इज नॉट डबल्ड बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ कंसोनेंट। अब हम लोग का सफिक्स कौन सा है, यहाँ पर सफिक्स कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे आप। अच्छा, इसको अलग से लिखते हैं सफिक्स, मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कौन कौन सा सफिक्स है, NESS, यहाँ पर फिर क्या है NESS, यहाँ HOOD और फिर यहाँ पर NESS, ठीक है। तो यहाँ पर NNHH सबके सब क्या हैं, कंसोनेंट है ना, सबके सब क्या हैं, कंसोनेंट है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, इन अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल द फाइनल कंसोनेंट इज नॉट डबल्ड। तो यहाँ पर T है, इसलिए फैक्टनेस के साथ T को डबल नहीं किया गया। यहाँ पर GLAD है, D का डबल नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि हम लोग के जो सफिक्स हैं उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, कंसोनेंट अल्फाबेट से हो रही है। किससे हो रही है, कंसोनेंट अल्फाबेट से हो रही है। MEN मैन है, HODD है, SAD सैड है, NESS। सो ये हम लोग का था रूल नंबर। ये 6 का ठीक ऑपोजिट है, यहाँ पर वॉवल से सफिक्स स्टार्ट होगा तब डबल होंगे, और यहाँ पर 7 में क्या है, डबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमारे जो सफिक्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीज को ध्यान रखें, वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, N या फिर H, इन द सेंस कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 7। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 8 को समझने की कोशिश करें, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 8 रिपीट करवाऊंगा। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल मीन्स पॉलीसिलेबिक। कौन सा, पॉलीसिलेबिक, एक से अधिक साउंड वाला। एंडिंग इन अ सिंगल कंसोनेंट प्रेसीडेड बाय वन वॉवल। अब देखिए यहां पर क्या है, एंडिंग किससे हो रही है, सिंगल कंसोनेंट से हो रही है। एंडिंग किससे हो रही है, सिंगल कंसोनेंट, L T, ठीक है। यहां पर हम लोग के सिंगल कंसोनेंट T है, L है, ओके। प्रेसीडेड बाय अ सिंगल वॉवल, प्रेसीडेड बाय मतलब उसको लेके चल रहे हैं, कौन, सिंगल वॉवल लेके जा, I लेके चल रहा है T को, O लेके चल रहा है L को, ठीक है। इफ एक्सेंटेड ऑन द लास्ट सिलेबल यूजुअली डबल द फाइनल कंसोनेंट। अब यहां पर आपको समझना है एक्सेंटेड मीन्स क्या होता है। एक्सेंटेड मीन्स प्रोनाउंस्ड, एक्सेंटेड मीन्स प्रोनाउंस्ड मीन्स जब मैं उसका शब्द पढ़ूं और जब मैं उसको शब्द को पढ़ूं तो उसका साउंड मेरे मुंह में आ जाए। जब मैं किसी शब्द को पढ़ूं तो उसका साउंड मेरे मुंह में आए, जिसका साउंड आएगा वही डबल होगा। आई रिपीट, जो भी शब्द मैं पढ़ूंगा वो किसी भी तरह का हो, अगर मेरे मुंह में लास्ट अल्फाबेट का साउंड आता है तो वो अल्फाबेट जाके डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, एडमिट, आ रहा है T मेरे मुंह में, क्या आ रहा है, एडमिट। तो एडमिट को जब मैं एडमिटेड करूंगा तो डबल T हो जाएगा, यही है आपका रूल, ओके। एडमिट एडमिटेड में गया क्योंकि मेरे मुंह में क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो उसका साउंड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सेंटेड, ओके। डबल द फाइनल कंसोनेंट बिफोर एडिंग अ वॉवल सफिक्स। जब मैं वॉवल सफिक्स को इन स्थितियों में ऐड करूंगा, जब मेरे मुंह में फाइनल कंसोनेंट का साउंड आएगा तब मैं उस कंसोनेंट को डबल करूंगा, यही आपके सामने में है। एडमिट बिकम्स एडमिटेड, एडमिट, यहां पर मैंने, अब फिर हम लोग लिखते हैं एडमिटिंग, एडमिटिंग, फिर एडमिटेंस, डबल हो रहा है, कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग, कंट्रोलर। ये सारे वर्ड आपके, जब आप कंट्रोल बोलेंगे तो देखेंगे आपके मुंह में L आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, कंट्रोल्ड कर देंगे। फिर कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलर हो जाएगा। उसी तरह एडमिटिंग एडमिटेंस में जाएगा, एडमिट एडमिटेड में जाएगा। ये थोड़ा सा हेल्प आपको, मतलब आपको थोड़ी हेल्प लेनी होगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसी से आपको लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ। Hope you like this video. Keep sharing, keep liking, be there with good health and keep watching. Thank you. All the best.